यूपी में राम मंदिर का मुद्दा यूं ही नहीं गूंज रहा। आखिर क्या है चंदा चोरी का सियासी गणित? क्या अखिलेश ने अपने पैर पर मारी कुल्हाड़ी? चंदा चोरी पर योगी या अखिलेश, कौन है भारी? चंदा चोरी पर मचे बवाल का पूरा खेल समझिए। साल था 2024 और तारीख थी 22 जनवरी, जब भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में सदियों बाद बने भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और इसी के साथ आम श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर का द्वार खुल गया। यानी जिस राम मंदिर का इंतजार करते करते राम भक्तों की कई पीढ़ियां गुजर गईं, वो सपना भी आखिरकार मोदी और योगी राज में पूरा हो ही गया। और अब तो जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है, राम भक्तों का सैलाब भी उमड़ता जा रहा था। किसी बीच खबर आई कि राम मंदिर में करोड़ों की चंदा चोरी हो गई और देखते ही देखते ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया, जिसे सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने एक चुनावी मुद्दे के तौर पर देखा और आओ देखा न ताओ, सीधे योगी सरकार पर हमला बोल दिया। ये लोग धर्म के नाम पर, उस भगवान के नाम पर जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जिन्होंने सिद्धांत को बचाने के लिए सत्ता को लात मार दी थी, ठुकरा दिया था, 14 वर्ष का वनवास भोगा था, ये लोग उस भगवान के नाम पर सत्ता पे काबिज हैं। उस भगवान के नाम पर, उनके नाम पर जो चढ़ावा आता है उसको चुराते हैं। और ये चढ़ावा लोग पेट काट काट कर, पैसा बचा बचा कर तीर्थ पे जाते हैं और उसमें दान पेटी में अपना पैसा डालते हैं, पूरी आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ। आज वो आस्था, वो भरोसा, वो विश्वास नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत जी आपने तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी महापाप, महाभ्रष्टाचार, घपला, घोटाले के अलावा कोई काम इनके पास नहीं। इन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है और चढ़ावे की चोरी, चंदे में चोरी, जमीनों में हेरफेरी, कितने आरोप लगेंगे। हमें उम्मीद है दाना गाने का अफसाना अब नहीं चलेगा। राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा ऐसे समय सामने आया जब कुछ ही महीनों में यूपी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि विपक्षी पार्टियों को लगा होगा कि हिंदुत्व ही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है और राम मंदिर निर्माण को लेकर ही बीजेपी दम भरती है। ऐसे में चंदा चोरी का मुद्दा उठाकर बीजेपी को हिंदुत्व की पिच पर चारों खाने चित्त करने का यही सबसे बड़ा मौका है। और फिर आओ देखा न ताओ, दो लड़कों की मशहूर जोड़ी यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पार्टी तुरंत चंदा चोरी मुद्दे में कूद गई और सीधे योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन विपक्षी पार्टियां ये बात शायद भूल गई थीं कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की पिच के माहिर खिलाड़ी थे और इस पिच पर उनसे बेहतर कोई नहीं। ये बात जल्द ही साबित भी हो गई जब योगी आदित्यनाथ ने एक साथ कांग्रेस और अखिलेश यादव दोनों को निशाने पर ले लिया। हमने जितना कार्य करना था वह कार्य आज हुआ है। अखिलेश जी, आपकी सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे। नहीं तो आपके झूठ सर, ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। अगर आपको लगता है कि राम मंदिर पर छिड़ी सत्ता पक्ष और विपक्ष की ये सियासी जंग यहीं थम जाएगी, तो आप गलत हैं।
क्योंकि सपा कांग्रेस ने चंदा चोरी का मुद्दा उठाकर जाने अनजाने में खुद ही बीजेपी को उसके मनपसंद का एक बड़ा चुनावी मुद्दा दे दिया। यही वजह है कि जो लोग सोचते थे कि चंदा चोरी के मुद्दे पर सीएम योगी बैकफुट पर आ जाएंगे और डिफेंसिव बैटिंग करेंगे, उन्हें जल्द ही जवाब मिल गया जब योगी आदित्यनाथ ने आक्रामक रुख अपना लिया और हर मंच पर, हर मौके पर राम मंदिर का मुद्दा उठाकर सपा कांग्रेस दोनों पर ताबड़तोड़ पलटवार करना शुरू कर दिया। 5 जुलाई को ही जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन राजधानी लखनऊ में थे, उनके सामने ही सीएम योगी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया और विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, इनकी आस्था तब आहत नहीं होती है जब वे लोग बाबरी ढांचे का समर्थन करते हैं। इनकी आस्था तब आहत नहीं होती है जब लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद का बेशर्मी से समर्थन करते हैं। ये वे लोग हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं। भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे, कोई पता नहीं। उनके दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। वे निरंतर इसके साथ लगे रहते हैं। वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी आस्था तब आहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब वह भारत के मानबिंदुओं का अपमान करते हैं, जब लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद का बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग समर्थन करते हैं, तब इनको भारत की आस्था और उत्तर प्रदेश की आस्था की चिंता नहीं होती है। लेकिन वोट बैंक की तब चिंता होती है। लेकिन जब भारत की आस्था को आहत करना हो तो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इनके द्वारा प्रहार करने के कोई मौके नहीं चूके जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जब राम मंदिर मुद्दे पर विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे, उस वक्त मंच पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी मौजूद थे, जिसका मतलब साफ है कि इस मुद्दे पर योगी को बीजेपी आलाकमान से हरी झंडी मिल गई और अब वो बैकफुट पर नहीं जाने वाले, क्योंकि विपक्ष ने खुद ही उन्हें हिंदुत्व की मनपसंद पिच पर बल्लेबाजी का मौका देकर सेल्फ गोल कर लिया है। और फिर ये मामला इतना आगे बढ़ गया है कि विपक्ष के पास लौटने का रास्ता भी नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना, किसी पर एक उंगली उठाओगे तो 4 उंगली आपकी तरफ भी उठेंगी। इस मामले में विपक्ष के साथ यही हो रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास राम मंदिर के नाम पर सिर्फ चंदा चोरी का मुद्दा है, तो वही बीजेपी के पास राम मंदिर से जुड़े कई मुद्दे हैं जिससे विपक्ष खुद ही घिरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी को आज तक राम मंदिर जाने की फुर्सत नहीं मिली। जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने दूरी बनाई। सपा और कांग्रेस ने 22 जनवरी 2024 को हुई प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भी ठुकरा दिया। सत्ता में रहते मुलायम सिंह यादव की सरकार पर राम भक्तों पर गोली चलाने का आरोप है। वैसे बात सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है, काशी और मथुरा के लिए भी सपा और कांग्रेस ने कभी आवाज नहीं उठाई। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे नारा देते देते अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बनवा दिया और अब खुद सीएम योगी मथुरा के लिए हुंकार भर रहे हैं। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है। आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद सीएम योगी मथुरा के लिए हुंकार भर रहे हैं और अखिलेश यादव से भी कह रहे हैं कि इस लड़ाई में साथ दीजिए।
लेकिन क्या आपको लगता है अखिलेश यादव श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए आवाज उठाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि इससे सपा का मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो सकता है। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि कम से कम अखिलेश ये रिस्क नहीं लेने वाले, क्योंकि हिंदू वोट तो पहले ही सपा से छिटक गया। मुस्लिम वोट भी नाराज हो जाएगा तो जो सीटें अभी सपा को मिल रही हैं 27 के चुनाव में शायद वो भी नहीं मिल पाएंगी, और यही सपा की सबसे कमजोर कड़ी मानी जा रही है। शायद यही वजह है कि चंदा चोरी पर चुप्पी साधने के बजाय योगी आदित्यनाथ जैसे भगवाधारी नेता विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं। और ये लड़ाई अभी यहीं थमने वाली नहीं है। इस लड़ाई को बीजेपी यूपी चुनाव तक ले जाने के प्लान में है। अगर ऐसा हो गया तो सपा को लगातार तीसरी बार करारी हार मिलने के साथ ही अखिलेश यादव का 27 का सत्ताधीश बनने का सपना भी टूट जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या राम मंदिर के मुद्दे पर अखिलेश यादव योगी को चुनाव हरा पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।